दोनों को इस मामले में नोटिस जारी किया गया है पीयूष, और लागू की थी। और मैं चाहे वो किसी भी धर्म और जाति के लोग हों, लेकिन उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक बहुत ही उत्साहपूर्वक है और सभी लोगों में खुशी का माहौल है। धन्यवाद। बताइए क्यों जब इसके गजट के अंदर। तो देखिए, पीयूष पांडे हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष, इससे पहले भी कई मामलों में ऐसा देखा गया है जब रेलवे की जमीन पर राज्य सरकारों ने कब्जे की कोशिश की है। इस मामले में भी हम देख रहे हैं सुनवाई के दौरान अब सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कहीं ना कहीं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, रेलवे की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से लापरवाहियों का भी जिक्र हुआ क्या, जिसके चलते यह नौबत आई कि आज 40-50 सालों बाद इन तमाम आशियानों पर संकट मंडरा रहा है। जी बिल्कुल सबीर, देखिए खास तौर पर ये देखा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि आखिर इतने सालों से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि 1947 और उससे पहले से लोग वहां पर रह रहे हैं, 60 साल से रहने का वहां पर दावा है, वहां पर सामुदायिक केंद्र है, वहां पर बैंक हैं और इसके अलावा अन्य व्यवस्थाएं भी हैं। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार क्या कर रही थी और इस मामले में आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों की गई, ये सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना था। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे से भी और राज्य सरकार से भी 4 जो अहम सवाल हैं उन पर जवाब तलब किया है। रेलवे और राज्य सरकार की ओर से जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे वकील, उन्होंने नोटिस स्वीकार किया है और अब इस मामले पर वो 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करेंगे और उस जवाब दाखिल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा और फिर विचार करेगा कि आखिर इस मामले में क्या किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर स्टे लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। लेकिन आगे के लिए क्या कहा गया है रेलवे को, राज्य सरकार को, क्योंकि अतिक्रमण की बात तो सामने आई है इस पूरे इलाके को लेकर। अब सवाल है 50,000 लोगों के शिफ्टिंग का। क्या पुनर्वास के तहत कोई स्कीम बोला गया राज्य सरकार को लाने के लिए, इन लोगों के लिए दूसरे इंतजाम करने के लिए? पूछा है राज्य सरकार और रेलवे से कि आखिर पुनर्वास के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, केंद्र की क्या योजनाएं हैं, राज्य की क्या योजना है और रेलवे की क्या योजना है। ये सारा जवाब कई पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर जवाब मांगा है रेलवे से और राज्य सरकार से। तो ये तमाम जो सवाल है और जो जवाब है कोर्ट इस मामले पर आपने जो बताया, 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है रेलवे और राज्य सरकार को और नोटिस भी स्वीकार किया है। कुमार कुंदन, गफूर बस्ती का, हल्द्वानी का हम रुख करते, वहां पर मौजूद है लोगों के बीच में। ये बताइए कुमार कुंदन, क्योंकि स्टे लगा दिया गया है, तालियों की आवाज हमें सुनाई दे रही थी, आप दिखा रहे थे, लोगों में काफी खुशी थी, कैसा माहौल और लोग अब क्या बोल रहे हैं? देखिए, लोग जो है काफी खुश हैं, इनसे बात करते हैं। कितनी बड़ी तसल्ली है आज आप लोगों को? हाँ, बहुत तसल्ली है। अच्छा फैसला हो जाए, आज मिली है। सबसे बड़ी खुशी आज मिली है, अच्छा हो मुसलमानों के लिए। आपको लग रहा है कि अब कम से कम आशियाना बच गया आप लोगों का? बच गया, बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह। मैम, कितना डर लग रहा था कि क्या क्या होगा? हमें अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है, इंशाअल्लाह ताला। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है, वो ही जीतेगी। बस हमें इतना पता है, गलत होंगे तो गलत होएगा, सही है तो बिल्कुल सही ही होएगा, जो होना होएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुनर्वास अगर हो तो फिर उस पर क्या हो सकता है, क्या नई जगह भेजा जाए, या आप लोग यहीं रहना चाहते हैं? हमें सुप्रीम कोर्ट पर आज भी यकीन है और हमें सुप्रीम कोर्ट पर कल भी यकीन होगा। हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें खुदा पर यकीन है, जो होगा बेहतर होगा। हुकूमत पे पूरा भरोसा है कि वो इंसाफ ही करेगी। बस बेसहारा नहीं होंगे, हम अपने मुकाम पे ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको लग रहा था कहीं भी कि शायद घर छोड़ना पड़े या फिर? हम लोग नहीं छोड़कर जाएंगे, यहीं पर रहना है। भरोसा था हमें, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा था। हमें पहले ही लग रहा था जो फैसला होगा वो हमारे हक में ही आएगा इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं है कि जो भी हुकूमत है वो ऐसा करती है, हर हुकूमत अपने मतलब जो फैसला हक में ही करती है और हमारे हक में ही आया इंशाअल्लाह। आगे भी फैसला हमारे हक में ही आएगा। आपको लगता है कि आप लोगों की दुआएं कबूल हुई? आप लोगों का जो प्रदर्शन था शांतिपूर्ण प्रदर्शन था? दुआएं कबूल हुई। छोटे छोटे यहाँ बच्चे बैठे थे ना, अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को कबूल किया है। जो बेबस और मजबूर अपने घरों में है ना, जो यहाँ की दुआ में शरीक नहीं हो सकता, अल्लाह ताला ने उनकी दुआएं कबूल की है। गलत की कभी जीत नहीं होती है, हमेशा सच्चाई की ही जीत। देखिए, मैं आपको नहीं कह रही हूँ, बहुत सारी मीडिया ऐसी थी कि जिन्होंने गलत भी हम लोग को बोला है, लेकिन कहते हैं ना। कुंदन, उनसे जरा पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से, रेलवे से ये पूछा भी है कि अगर कोई पुनर्वास की योजना इन लोगों के लिए
अवेलेबल कराई जा सकती है, तो उस पर जवाब मांगा गया है। क्या ऐसी कोई स्कीम राज्य सरकार देगी तो ये शिफ्ट होंगे? सरकार और रेलवे से कि अगर इनके पुनर्वास की कोई योजना है तो क्या आप इनका पुनर्वास कर सकते हैं? सर ये जवाब उनसे पूछा है, ये जवाब वही देंगे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमें कुछ नहीं पता। ये जवाब उन लोगों से पूछा जाएगा, वो लोग जवाब देने वाले, उनके पास क्या सोल्यूशन है इस चीज का, या वो क्या कहेंगे क्या करेंगे। बस आप लोगों की इच्छा क्या है, यहीं रहना है या कहीं अगर पुनर्वास की बात होती है तो जाएंगे? इस चीज का हमें नहीं पता। हमारा घर यही है, हम यहीं रह रहे हैं, तो हम यहाँ से क्यों जाएंगे ये बताइए। कौन अपना घर छोड़ के जाना पसंद करता है ये बताइए। एक चिड़िया का भी घर टूटता है अगर, तो उसको भी दुख उतना ही होता होगा जितना एक इंसान को होएगा। तो आप वो राज्य सरकार फैसला करे जो भी कर रहे हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे राज्य सरकार का भी फैसला नहीं चलेगा। हमारे हक पर फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला। अभी तो स्टे आया है, फैसला भी हमारे हक में ही होगा। और मेरा कहना यह है कि जब 29 एकड़ ज़मीन थी सरकार रेलवे की, तो अब इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई कि 78 एकड़ हो गई। रातों रात क्या ज़मीन बढ़ रही है? नहीं तो वो अपने कागजात दिखाए, उनके पास सिर्फ नक्शा है। नक्शा के यहाँ जो हमारे बड़े लोग हैं, जो हमारे बाप भाई हैं, उन सबके पास सारे और यहाँ लोगों के पास में पट्टे भी हैं, नहीं सब कुछ है, कागजात भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए इस बेस पे ये स्टे मिला है, कोई ये नहीं है कि ऐसे ही मिल गया स्टे। और हम यही रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हमारे बाप दादा सब यही के ही हैं। आप लोगों को लगता है कि आपके पास कागजात पूरे थे, इसकी वजह से आप लोगों की जीत हुई है? जी हमें इतना भरोसा है, हमें अपने पूरे अल्लाह पे भरोसा है कि हमारा अल्लाह हमारे साथ है, और हमें अपनी हुकूमत पे भी उतना ही भरोसा है, क्योंकि वो कभी अन्याय नहीं करेगा किसी के साथ। वो न्याय ही के लिए बैठा है, न्याय ही करेगा। ये तो हाई कोर्ट का फैसला था, एक तरफा सुन के हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी अन्याय नहीं करता है। हमें अल्लाह पे भी यकीन था और सुप्रीम कोर्ट के जज पर भी यकीन था। ये जंग अभी लगता है और जारी रहेगी आगे? ये जंग अभी जारी रहेगी। ये तो अल्लाह की मर्जी है, जैसा होगा वो जानता है। आगे क्या होगा ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमें इल्म गैब तो है नहीं कि हम आगे का बता देंगे क्या होना है। लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमें अपने खुदा के ऊपर बहुत भरोसा है। अल्लाह ताला ने पैदा किया है, वो ही इंतजाम करेगा, और आप सरा इनके दिल में रहम भी आएगा। हमने दो पैसे करके जोड़ के नहीं बताया था। हमारे बड़ी मुसीबत से हमने अपने बच्चों के लिए किया है। हालत बिगड़ जाएगी, अगर ये दादा इनकी हालत बिगड़ जाएगी, इनकी हालत। अल्लाह बहुत बड़ा है कि अगर ऐसी बात थी हटवाने की, तो ये सड़कें नल बत्ती सारे काम क्यों करवाएंगे बताओ। ऐसे रेलवे को तो थोड़ी ज़रूरत है, लेकिन इसमें जो है कुछ राजनीति पार्टियां फ़ायदा उठा रही हैं। रेलवे को तो 40-45 फुट चाहिए, उसकी जगह उतनी है। हम लोग 150 साल से हैं यहाँ।